So we have a data that something look like this। कुछ इस तरह से डेटा आप यदि ध्यान से देखो तो हमारे पास जो डेटा है कुछ इस तरीके से, जिसमें आईडी है और आईडी के बिहाफ पे क्या अवेलेबल है, नेम विथ प्राइस अवेलेबल है, देख रहे हो आप। यदि मुझे आईडी के बिहाफ पे नेम और प्राइस को एक्सट्रैक्ट करना है तो इंपॉर्टेंट है कि ये कहीं ना कहीं अवेलेबल होना चाहिए। पहले पॉइंट तो ये है। क्या यहाँ देखो क्या नेम और प्राइस अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली देखो अवेलेबल है बेटा, यहाँ पे नोटिस करो। आईडी अवेलेबल, उस बिहाफ पे नेम और प्राइस अवेलेबल है, दिख रहा है क्लियरली। तो एक्सेस हो जाएगा हमारा, यहाँ से क्लियर हो लग रहा है। तो एक्सट्रैक्ट तो हो जाएगा, बट थिंग इज दैट कि अब हमें दो चीजें केयर करनी पड़ती है। पहले दो चीजों का हमें ये नोटिस करना होता है कि जिस भी यहाँ पे वैल्यू लानी है, सॉरी पहले तो ये डिसाइड करना होगा कि जो जहां से डेटा आ रही है वो कैसे, वर्टिकली है या हॉरिजेंटली है। तो पहले देख के क्लियर हो रहा है कि जो आईडी के भी यहाँ पे मैं नेम इस डेटा से ले जानी, इस टेबल से ले जानी है, इस शीट से ले जानी है, कैसे सेपरेटेड है, वर्टिकली। पहली चीजें तो क्लियर हो गई। दूसरी चीज आप ध्यान से देखो, जिस भी यहाँ पे वैल्यू ले जानी है बेटा, वो इस कॉलम में किस साइड में है, तो लेफ्ट साइड में। और जो वैल्यू लानी है वो कहाँ है, राइट साइड। तो लेफ्ट टू राइट काम है ना, सही है। हमें आईडी लेफ्ट है और बाकी जिस जो डेटा को लानी है वो कहाँ पे, राइट साइड में। तो अब इस सिनेरियो में हमारे लिए वी लुकअप वर्किंग कर पाएगा। वी लुकअप की एक स्पेशलिटी होती है कि वो वर्टिकल सोर्सेस से डेटा को कैरी करता है, और जो जिस वैल्यू को लानी है उस वैल्यू को किस यहाँ पे लाता है, लेफ्ट साइड। मतलब यदि प्रोडक्ट आईडी बेटा यहाँ की जगह पे ऐसे, यहाँ की जगह पे इधर होता तो ये राइट टू लेफ्ट हो गया ना। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी होता, सपोज ये कॉलम होता, यहाँ पे कॉलम ये नहीं होता तो क्या होता, ये राइट, ये हो गया राइट साइड, सॉरी ये इसके लेफ्ट साइड पड़ रहे बाकी वैल्यू। तो राइट टू लेफ्ट नहीं वर्क करेगा, लेफ्ट टू राइट वर्क कर जाएगा। समझ में आ रहा है चीजें। यदि ये दोनों कंडीशन, ये दोनों पर्टिकुलर सिनेरियो फुलफिल हो रही हो तो आप भी लुकअप सिंपली यूज कर सकते हो। डन। तो भी लुकअप हमें लगाया। भी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, लुकअप वैल्यू में हमें किस पर्टिकुलर वैल्यू की चाहिए, किसकी नेम चाहिए, तो जिस पर्टिकुलर आईडी की नेम चाहिए वो हमने पास कर दिया। अब यहाँ पे समझना आप, जैसे देखो बेटा अभी आप B2 की चेंज कर देख फाइंड आउट कर रहे हो प्रोडक्ट में, नेक्स्ट टाइम किसकी करोगे, इस तरह से चेंज होता रहेगा B4 B5। बट एक चीज ध्यान से तो करो नोटिस, तो बी सब में कॉमन है, चेंज क्या हो रहा है, 2 3 4 5 आ जाओ। तो टू क्या है, रो नंबर, थ्री क्या है, रो नंबर। तो रो चेंज हो रहा है बट बी हमेशा क्या है, सेम है। तो जो पर्टिकुलर पैरामीटर जो हमेशा फिक्स रहने वाला है उसको क्या करते हो आप, फ्रीज। तो हम इसको बेटा फ्रीज करेंगे, फ्रीज करते कैसे, F4 से। कैसे करोगे, F4, फंक्शन की F4। तो अभी देखो अभी क्या क्या फ्रीज हुआ बताओ, और रो भी फ्रीज हो चुका है, कॉलम भी। तो हमें कॉल रो को अनफ्रीज रखना है, तो टू क्या आएगा, डॉलर क्या करो, हटा दो। यस। नेक्स्ट पैरामीटर क्या है बताना, नेक्स्ट पैरामीटर वी नीड टू पास हियर टेबल एरे। ये जो आईडी जिस भी यहाँ पे नेम लानी है वो कहाँ पे अवेलेबल है, पूरी की पूरी टेबल। ये पूरी की पूरी टेबल पास कर दोगे तो ये टेबल जो है ये सबके लिए भी कॉमन रहने वाला है। ये तो चेंज नहीं होगा ना, चाहे प्रोडक्ट आईडी B2 की करो, B3 की करो, B4 की करो, B5, सबके लिए प्रोडक्ट टेबल तो यही रहेगा ना, ये सब लोग। इस तो वो भी एक्सट्रैक्ट कर लेगा, बट कहाँ तक का, A1 से लेके C1561 तक। नहीं, नहीं कर पाएगा। देखो कर लिया हमने यहाँ पे डन। अब इसमें तो हमने पूरे लॉक कर लिया, रो और कॉलम को हमने नहीं किया क्योंकि सब कुछ फिक्स रहने वाला है सबके लिए। तो नेक्स्ट पैरामीटर क्या है बताओ, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है, उस पर्टिकुलर टेबल पे जो कॉलम हम एक्सेस करना चाह रहे हैं वो कॉलम कितने नंबर पे है। तो आप प्रोडक्ट टेबल में जाके देखो, प्रोडक्ट टेबल में जो प्रोडक्ट टेबल में जाके देखो, ये जो प्रोडक्ट नेम है ये बेटा कितने नंबर पे है, 2 पे। तो यहाँ पे हमें कॉलम इंडेक्स नंबर में क्या लिखना पड़ेगा, कॉलम इंडेक्स नंबर में क्या लिखेंगे, 2। और फिर नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, फॉल्स। अच्छा फॉल्स और ट्रू में क्या डिफरेंस है, एक्चुअल वैल्यू के बिहाफ पे चार्ट होता है, और अप्रोक्सीमेशन पे क्या यूज करते हैं हम। तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए ना, देन यहाँ पे इंटर करो, देखो आ गया ना बेटा, यहाँ पे नेशनल ग्रेप फ्रूट, डबल क्लिक करो पूरे में आ गया, डन। अभी तो बताया, वही सुनते तो हो नहीं आप तो खुद में लगे रहते हो। अभी तो बता रहा था कि जब सोर्स वर्टिकल हो और डेटा लेफ्ट टू राइट सेपरेटेड हो तब भी लुकअप लगाते हैं, इसके पहले यही तो बताया।
क्या? हाँ, रिलेटिव रेफर ऐसा नहीं है कि नहीं लॉक करोगे तो नहीं आउटपुट आएगा, आएगा, बट मिसलीड होने का चांसेस है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट आईडी की भी। आपको प्रोडक्ट नेम और प्राइस एग्जैक्ट आएगा, इसकी कोई ये इसकी श्योरिटी नहीं होगी। एरर जनरेशन होने लग जाता है। हाँ बताओ, आप क्या कह रहे थे? देखो, अब एक चीज मैं बताता हूँ, ये जो वी लुकअप एच लुकअप पढ़े हो आप, ये मतलब ओल्डेस्ट फार्मूला है, ये न्यूएस्ट नहीं है। तो इसके अंदर कुछ डिसएडवांटेज है, उस डिसएडवांटेज को रिजॉल्व करने के लिए बेटा एक अलग फार्मूला यूज किया गया। फिर उस फार्मूले में कोई प्रॉब्लम जनरेट हुई तो उसको रिजॉल्व करने के लिए आगे यूज किया गया। समझ रहे हो मेरी बात? तो जिसपे भी एक्सपर्टीज हो जाए, चाहे वो वी लुकअप हो, एक्स लुकअप हो, इंडेक्स मैच हो, मल्टीपल फार्मूले ऐसे जो एक ही ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करते हैं, तो वो डिपेंड करता है उस पर्सन पे। जैसे कुछ लोग वी लुकअप में एक्सपर्ट होते हैं, कुछ लोगों को इंडेक्स मैच में एक्सपर्टीज होता है, कुछ लोग एक्स लुकअप को मतलब फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। तो डिपेंड करता है आपसे, जब आप पढ़ोगे ना तो आपको पता तीनों होनी चाहिए। आप तीनों में जब एक कुछ ना कुछ स्पेशल पैरामीटर है, जैसे इसमें स्पेशल पैरामीटर क्या क्या है वो मैं बताता हूँ। देखो जैसे कि डीलॉकअप का स्पेशलिटी बताता हूँ। देखो यदि मुझे दोनों वैल्यू एक्सेस करनी है एक साथ, प्रोडक्ट नेम और प्राइस दोनों चाहिए, तो प्रोडक्ट नेम और प्राइस क्या इसमें दोनों अवेलेबल है? यस। प्रोडक्ट नेम कितने पे है? 2 पे है। प्राइस कितने पे है? 3 पे। अब सपोज करो इसके बाद भी कोई 4 5 कॉलम होता, सपोज करो यहाँ पे होता प्रोडक्ट प्राइस, यहाँ पे होता फोन नंबर, तो 2 के बाद हम किसको एक्सेस कर सकते थे? 4 को। हम जो कॉलम को इंडिविजुअली डालेंगे वही कॉलम वैल्यू आएगी। ये वीलुकअप का स्पेशलिटी है, यही एक्स लुकअप में नहीं होता। एक्स लुकअप में क्या होता है कि जैसे जैसे प्रोडक्ट नेम के प्राइस के साथ प्राइस अवेलेबल है, मतलब नेम और प्राइस एक साथ है, तभी वो नेम और प्राइस एक साथ आउटपुट में आएगा, है ना? तभी हम पढ़ते जाएंगे, वो डिस्कस होते जाएगा। देखिए जिसके में हम इसमें केस में वी लुकअप लगाए, इस केस में नेम और प्राइस दोनों चाहिए होता मुझे, तो क्या यूज करेंगे? वी लुकअप। लुकअप वैल्यू भी यही है, इसको मैंने लॉक कर दिया। इसमें रो को अनलॉक रखा है हमने, इसका रीजन अब पता चल गया होगा क्यों रख रहा हूँ। फिर हमें पास करना है टेबल एरे, तो ये हमारा टेबल एरे हो गया। पूरी की पूरी टेबल हमने लॉक की, इसको हमने यहाँ से फ्रीज कर दिया। और नेक्स्ट पैरामीटर क्या है बताइए? कॉलम इंडेक्स नंबर। तो अब कॉलम इंडेक्स नंबर एक नहीं है, दो है, नेम भी है और एज वेल एज प्राइस भी है। तो नेम कितने नंबर पे है? 2 पे। प्राइस कितने पे है बेटा? 3 पे। तो 2 कॉमा 3। देन वी नीड टू पास हियर फॉल्स एग्जैक्ट मैच। इंटर करो। देखो दोनों वैल्यू एक्सट्रैक्ट हो गई एक साथ, यस और नो? डबल क्लिक करो पूरे में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बट अभी नहीं हो रहा है। VLOOKUP का डिसएडवांटेज है कि यदि मोर देन वन वैल्यू एट ए टाइम एक्सेस करोगे तो वो डबल क्लिक पे वर्क नहीं करेगा। तो फिर इस सिनेरियो में कैसे करोगे आप बताओ? तो इसको पहले कॉपी कर लो बेटा, जस्ट यूज हियर कंट्रोल C। कंट्रोल C यूज करें एंड कॉपी हो गया ये। गो ऑन ड्रैग डाउन और यहाँ से आप सिलेक्शन कर लें ये वाली वैल्यू, जस्ट सिलेक्ट दिस वन। कंट्रोल शिफ्ट अप एंड कंट्रोल D। कंट्रोल डी, डी फॉर डॉग। देखो ये पूरे में रिफ्लेक्ट हो गया, डन। एक और तरीका है क्या? एक और तरीका है क्या बेटा? मैं एक और तरीका है क्या? यदि आप ध्यान से सुने, एक और तरीका हमने क्या बताया था, ये चीज को यदि आप चाहते हो कि नहीं ऐसे नहीं करो, तो ये फाइंड आउट कर लो कहाँ तक डेटा फेच करनी है, 26 97 21 तक, यही ना? मतलब 2,69,729, यही 21 तक, यही ना? तो इसको देखो, अब यहाँ से टॉप वन एक और तरीका है, देख लो आप सभी लोग। इसको कॉपी कर लो, यहाँ से कंट्रोल C किया, देन प्रेस कंट्रोल G। अब इसमें बता दो कहां से कहां तक चाहिए, तो हमें चाहिए था बेटा D2 से कहां तक? D26 क्या था? 721 आई थिंक, नहीं यही था ना? इसको क्लिक करो, पूरी एरिया सेलेक्ट हो गई। कंट्रोल D। बट इससे बेटर तो हमें वही लगा, हमें कि इतना करने की नीड नहीं है, सिंपल वहां पे जाके ड्रैग कर। सिंपल तरीका, दोनों आना चाहिए, डन। तो अब एक वी लुकअप में क्या डिसएडवांटेज मिलेगा, ध्यान से देखो। जैसे आपने यहाँ पे पास किया था 2,3, बट किसी ने यहाँ पे 2,3 की जगह पे एक नया कॉलम ऐड कर दिया, तो ये चला, जैसे देखो यहाँ पे हमने ऐड किया एक नया कॉलम, तो जो 3 पे था वो चला गया 4 पे, और यदि 2 पे था वो चला गया, वो भी यदि कोई ऐड कर दिया। तो वी लुकअप में क्या डिसएडवांटेज है कि यदि कोई हमारे सोर्स को मॉडिफाई कर दिया तो हमारा फार्मूला वर्क करना, मतलब फार्मूला का जो रिजल्ट है वो मिसगाइड हो जाएगा, मिसलीडिंग होगा, यस और नो? क्या मैं ये चीजें क्लियर हो रही है सभी को? तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए
हम क्या यूज करेंगे? ऐसा ये प्रॉब्लम आ एक्चुअली क्यों रही है, सो बता सकती हो? ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है? क्योंकि हम वो इंडेक्स नंबर बेटा मैनुअली डाले वो 2,3, वो कुछ ऐसा होता कि ऑटोमेटिकली डिसाइड होता तो हमें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। तो इसी के लिए मैंने कल बताया था आपको 2,3 क्या है, पोजीशन नंबर ही तो है कॉलम का। तो किसी भी कॉलम का या किसी भी पर्टिकुलर रो का पोजीशन नंबर ढूंढना हो तो क्या यूज करोगे? मैच। मैच कॉलम वाइज भी ढूंढता है और रो वाइज भी ढूंढता है, ऐसा माइंड से मत करना, वो दोनों करता है। तो जो हम मैनुअली यहाँ पे डाल रहे हैं कॉलम नंबर, उसकी जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं वहां पे? मैच। इससे क्या प्रॉफिट होगा हमें कि अब वो सोर्स को कितना भी तरीके से कोई मॉडिफाई कर ले तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं। ये सॉल्व नो बेटा, यही ना बताया था हमने। तो इस सिनेरियो में आप ज्यादा बेटर क्या रहेगा यूज करना, सॉरी हमने फिर से कर दिया। तो इसमें यूज करो मैच। तो मैच का यूज करने का तरीका क्या था, हमने बताया था आपको। यदि आप मैच यूज करना चाहते हो तो ऐसे इस तरीके से यूज करोगे, देखो कैसे। स्टक हो गया है थोड़ी देर के लिए लैपटॉप हमारे। नहीं, नहीं बट ड्रैग से भी हो जाएगा बेटा। बट यदि 2 4 10 रो होता तब ना आप ड्रैग कर लेती, इसमें 26 2 लाख है। मैनुअली ड्रैग करने में प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ना, समझ रही हैं आप? जैसे 2 लाख, यदि 5 लाख होता, 5 लाख होता तो ज्यादा टाइम लगता है ना। बट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं कि नहीं होगा, ऐसा नहीं कर सकते, हो जाएगा वो भी। तो देखो ये वाली प्रॉब्लम जनरेट हो रही है क्यों? क्योंकि इसमें हमने 2 नया रो ऐड कर, 2 नई कॉलम ऐड कर लिया है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेटर ऑप्शन क्या है जो मैंने आपको बताया वो फॉलो किया करें। क्या यूज करेंगे? तो मैच। मैच को देखो, पहले मैं मैच को समझा देता हूँ फिर आपको करना। पहले मैं मैच को समझाता हूँ, देखो मैच का स्पेशलिटी। मैथ बेसिकली करता क्या है बेटा, किसी भी जैसे अभी हम कॉलम वाइज ढूंढ रहे हैं, कॉलम वाइज भी पोजीशन बता देगा, रो वाइज भी बताएगा, लेफ्ट टू राइट भी बताता है, राइट टू लेफ्ट भी बताता है, टॉप टू बॉटम भी बताता है, बॉटम टू टॉप भी बताएगा पोजीशन, है ना? क्या ये हम कहें जो सही मतलब कह रहे हैं स्टेटमेंट? नहीं। यदि लेफ्ट टू राइट कोई तीसरे नंबर, यदि सपोज हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉलम बेटा 5 है, सपोज जस्ट एग्जांपल के पर्पज से बोल रहा हूँ, मेरे पास 5 कॉलम है ये वैसे, ठीक है? तो यहाँ पे कॉलम C1 C2 इस तरह से है। तो यदि मैं कहूँ कि जो यहाँ पे कॉलम C1 है, सपोज करो CM लिखा मैंने, ये CD लिखा, ये CF लिखा। तो यदि मैं कहूँ कि CM कितने नंबर पोजीशन पे, कॉलम नंबर CM जो कॉलम नंबर है वो कितने नंबर पोजीशन पे है, तो लेफ्ट साइड से कितने नंबर पे बेटा? लेकिन राइट साइड से कितने पे है? नहीं देखो, जैसे मैं ये समझाना चाह, हाँ अभी देखो, जैसे अब यदि कहूँ कि अब 3 राइट साइड से कितने नंबर पे है बेटा? 2 नंबर पे। तो मैच एक ही तरफ से काम करता है, लेफ्ट टू राइट। और लेफ्ट साइड से आपको बताएगा कितने नंबर पोजीशन पे है। यदि राइट साइड से भी बताता तो यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए था, क्योंकि ऐसा नहीं करेगा। क्लियर हो रहा है आप सभी को ये चीजें? और देखो एक चीज और, रो वाइज भी बता देगा, देखो ध्यान से, जैसे देखो बेटा ये डेटा को देखो, इसमें आपको क्लियरिफाई कराता हूँ। जैसे मुझे प्रोडक्ट की रिटेल प्राइस चाहिए थी, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है जस्ट। और यहाँ पे हमने पास किया 8, ठीक है? जैसे मुझे चाहिए था, देखो मैंने मैच यूज किया, मैच में यदि मैं कहूँ कि मुझे लुक्का वैल्यू प्रोडक्ट की रिटेल प्राइस चाहिए, रिटेल प्राइस का पोजीशन नंबर चाहिए, तो प्रोडक्ट का रिटेल प्राइस कैसे ढूंढ रहे हो, कॉलम वाइज ढूंढोगे? तो कॉलम वाइज में लुक्का पहले क्या हो जाएगा, ये कॉलम वाइज हो जाएगा। नहीं। और इसमें एग्जैक्ट मैच देखो, तो ये बता रहा है कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है। और यदि यही मैं आपसे कहा था कि मुझे 8 नंबर की पोजीशन बताओ कि 8 नंबर, 8, ये जो है 8 वो कितने नंबर रो पे है, तो इसमें लुक का वैल्यू ये हो गया। अब लुक का पहले क्या हो जाएगा बताओ? अब ये कॉलम नहीं होगा, अब 8 उसको मिलेगा कहाँ, वो ऐसे पास करोगे। तब यहाँ पे पॉइंट है, यदि यहाँ से पास करोगे तो रो नंबर कहाँ से शुरू हो जाएगी, 1 से। नहीं। देखो, तो बता रहा है 8 जो है कितने नंबर पोजीशन पे, बताओ बेटा 9 पे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ से सेलेक्ट किया था, यदि यहाँ से करते तो 8 पे बताता। नहीं। क्लियर हो रहा है हम सभी को या नहीं हो रहा, बताओ अभी भी हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है ना आपको? तो बस एक ही चीज बताएगा, हाँ बेटा, जैसे सपोज करो मैंने कहा ये जो एन ए लिखा हुआ है, इस एन ए की मुझे पोजीशन बताना है कि एन ए कितने नंबर रो पे, जो एन ए अवेलेबल है कितने नंबर पे है। तो देखो एन ए यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये जो सबसे पहले मिलेगा टॉप से बॉटम की ओर जाते समय, उसको पहले बताएगा। जैसे एन ए को ढूंढना है तो यहाँ पे लगाए मैच। मैच इसकी पोजीशन ढूंढना है, ठीक है? और इसको कहाँ से ढूंढना है, इस कॉलम में से ढूंढनी है ना। इस कॉलम को पास कर दो आप। और देखो हम हेडर से पास कर रहे हैं ऊपर से, यदि यहाँ से पास करेंगे तो फिर रो नंबर कहाँ से चलना शुरू करेगा, यहाँ से।
वो आपको समझ में आ रहा होगा ये चीजें। अब हमने यहाँ पे पास की, नेक्स्ट पैरामीटर हमने दिया एग्जैक्ट मैच। अब देखो बताना क्या आएगा आउटपुट, देखो एन ने कितने नंबर पोजीशन पे है, देख सकते हो बेटा 7 नंबर पे है ना। हो रहा है क्लियर। तो मैच रो वाइज भी बताता है, कॉलम वाइज भी बताता है। तो यही चीज हम यहाँ पे यूज करने के लिए आपको बता रहे थे, देखो इतना स्लो सिस्टम है वही ना, बिल्कुल ही। पढ़ेंगे वो, हम भी पढ़ेंगे। काउंट इफ होता है, समीप होता है। काउंट इफ से बता देगा इन्हें कितने हैं। वेट वेट करना होता है ना एकदम से। नहीं, ये रिकॉर्डिंग इतनी ज्यादा मैंने सेव कर रखा है ना अपने कंप्यूटर में। अभी करता हूँ सारे, अपलोड करके सारी रिकॉर्डिंग क्रिएट कर दूँ, हाँ। क्यों नहीं होगा बेटा, मैच लगा के यूज होगा वहां, इसीलिए। डेटा ऐसे ही होगा जो मैंने आपको दिया जिस फॉर्मेट में। डेटा ऐसे ही अवेलेबल रहता है उनके पास, 15 20 50 सीट होंगे। 50 सीट में से डेटा समरी करके एक सीट में लाना होगा। जैसे इसमें है ना बेटा, प्रोडक्ट की अलग सीट है, रीजन की अलग, इसी तरह से उनके यहाँ भी ऐसी कंपनी में होता है। हर एक के रिस्पेक्ट में अलग अलग डेटा है। उस डेटा को एक जगह पे आपको दिया रहेगा कि आज के भी यहाँ पे ये प्रोडक्ट आईडी की बताओ कितनी पेमेंट हुई, टोटल कितनी सेल हुई। तो हर एक प्रोडक्ट वाइज आपको सेल चेक करना होगा, वो उसका अलग एक टेबल होता है सेल। जहाँ पे जो कस्टमर जो बेच रहे हैं वो उनकी डेट वाइज प्रोडक्ट, जैसे आप बिग मार्ट में जाओ, तो बिग मार्ट के जो शॉप वो होते हैं, बिलिंग वाले जो होते हैं, वो सिर्फ क्या करते हैं, बिल करते हैं। नहीं भैया पानी दे दो, नहीं दे रहा। तो जब बिलिंग बना वाले होते हैं वो भी बस क्या करते हैं, वो दो ही चीज लिखते हैं, डेट, कितनी, वो कौन सा प्रोडक्ट आपने परचेज किया और कितने अमाउंट पर, इतना ही उन लोग तो ऐड करते हैं, और कुछ करते नहीं। वो डेटा कहाँ जाती रहती है, डेटा जो डेटाबेस के पास, वहां से डेटा आप एक्सट्रैक्ट करो, और रोज की बेसिस पे, डेली बेसिस पे आप क्या जनरेट करते हो, समरी, कि आज हर एक कैटेगरी वाइज, जैसे क्लोथ सेक्शन पे टोटल कितने रुपए की बिलिंग हुई। अच्छा, क्लोथ सेक्शन में प्रोडक्ट वाइज भी चेक कर सकते हो, किस प्रोडक्ट में कितनी हुई, कोट सेक्शन पे कितना हुआ, ट्रायल सेक्शन पे कितना हुआ, है ना ये समरी। तो वो समरी इसी तरह से तो जनरेट करना होता है। ये जो आईडी है ना बेटा, ये कैटेगरी आईडी हो गई। अभी प्रोडक्ट इस आईडी की जितनी बार सेलिंग हुई होगी उसकी टोटल प्राइस हो जाएगी मल्टीप्लाई। हम अभी करेंगे सारी चीजें, है ना। तो अब इस केस में यदि जो मैंने कहा उसमें लगाना हो, तो लुकअप वैल्यू ये पास किया आपने, इसमें लॉक कर लो। डेटा जो दिख रहा है ना आपके सामने ऐसे ही होता है। यदि आप इस कुछ कुछ वर्किंग होंगे तो उनको रियलाइज हो रहा होगा कि सिमिलर डेटा वहां भी ऐसा ही फिर में मिलेगा आपको। हमें से कोई एमआईएस वाले हैं तो मतलब समझ पा रहे होंगे ये चीजें। टेबल एरे, टेबल एरे में हम क्या पास करेंगे, पूरी की पूरी टेबल है। यहाँ तक तो सबको कॉमन समझ में आ रहा था, यहाँ तक ही ये तो सेम ही है सब कुछ। बट अब यहाँ पे चेंज हो रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए हमेशा क्या यूज करेंगे आप, मैच। मैच में क्या पास करना है सबसे पहले, लुकअप वैल्यू। तो किसकी लुकअप वैल्यू बेटा, प्रोडक्ट नेम। नहीं, एक चीज समझो, अगली बार किसका ढूंढोगे आप, तो प्रोडक्ट प्राइस। तो इसमें क्या लॉक करोगे, लुकअप C1, तो सी कॉलम हुआ, वन रो हुआ। इसमें किसको लॉक करोगे बताओ, वन को। इसमें रो को लॉक करोगे ना, ये और नो, कॉलम चेंज होगा क्योंकि सी से डी हो सकता है। ये मैच। अब इसमें नेक्स्ट पैरामीटर क्या है बताओ, प्रोडक्ट नेम जो है वो कितने नंबर पे है, किस में से ढूंढना है। तो प्रोडक्ट शीट में जाके कॉलम वाइज ढूंढना है ना कि ये कितना प्रोडक्ट प्राइस है, यस और नो। और ये सबके लिए कॉमन रहने वाला है बेटा, तो इसको लॉक कर दो। और यहाँ पे एग्जैक्ट मैच, तो ये तो मैच का लॉक हुआ। ये मैच सिर्फ क्या रिटर्न करेगा बताओ, पोजीशन नंबर। और नेक्स्ट पैरामीटर क्या बेटा बताओ, ये क्या, ये जो पास करो किसका है, भी लुकअप का ना मैच। ये जो फॉल्स पास किया ये क्या है, भी लुकअप का फॉल्स है। तो अब हमारा कैसे वर्किंग करेगा ध्यान से यदि बताओ, ये कैसे, अभी आउटपुट में क्या आएगा,
अब ये वही सेम आउटपुट आएगा, बट ये अब जो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम है, ये मैन्युअली नहीं करेगा। प्रोडक्ट नेम चाहे 2 पे हो या 3 पे हो या 4 पे हो या 6 पे हो, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। नहीं है सर, नो। तो ये वाली प्रॉब्लम हमने सॉल्व करा, देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे ये वैल्यू नहीं आ रही, इसके पीछे का रीजन क्या था, मैंने बताया था आपको। ये दोनों कॉलम सेम नहीं होंगे, या तो इसकी वैल्यू वहां ले आओ या उसकी वैल्यू यहाँ ले आओ, कुछ ऐसा ही कर लो। देखो सेम हो गया। अब एक मैच लगने से एक और स्पेशलिटी हो जाती है, डबल क्लिक पे काम करने लग जाता है। तो देखो एक प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर दिया, क्या कि सोर्स, अब देखो सोर्स में कोई भी मॉडिफिकेशन हो जाए, चाहे कुछ भी कर लो, तो क्या अब हमें प्रॉब्लम होगी बताओ। मैंने जैसे सोर्स मॉडिफाई कर लिया, तो अब देखो इस फार्मूला हमारा किसी भी तरह का मिसमैच हो रहा है नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे देखो मैच, यहाँ पे क्या किया होगा, मैच ने क्या हो गया यहाँ पे मैच, जब हम फार्मूला ये क्या किया होगा, अब वो उस कॉलम, उस पर्टिकुलर शीट में प्रोडक्ट में जितने नंबर कॉलम पे गया होगा उसको एग्जैक्टली लेके आ गया। यस और नो। तो ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि मतलब सोर्स मॉडिफिकेशन होने से जो हमारा फार्मूला गाइड हो रहा था वो तो सॉल्व कर लिया। बट अभी एक प्रॉब्लम और था, कौन सा बताओ। एक और प्रॉब्लम मैंने क्या बताया था बेटा, लेफ्ट टू राइट। राइट टू लेफ्ट ये वर्क नहीं करेगा, तो लेफ्ट टू राइट वाला प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे। तो हम क्या यूज करेंगे, चूज। नहीं, वर्टिकल डेटा है, नेचुरल कब क्यों जाएंगे भैया। तो एक और प्रॉब्लम जैसे बताया था मैंने कि एक सीट शेयर किया था आपको, जैसे वो मैंने क्वेश्चन पेपर के नेम से शेयर किया था। देखो, या फिर इसी डेटा में भी काम करवा के दिखा सकता था। आप यहाँ पे आ जाइए, Q1 में नहीं, इसमें। कौन सा था याद भी नहीं है। हम्म? ये था Q14। Q14 में ध्यान से देखो बेटा, हमें प्रोडक्ट कोड चाहिए था, प्रोडक्ट नेम चाहिए था बिहाफ ऑफ प्रोडक्ट कोड। और प्रोडक्ट कोड देखो यहाँ पे है, और प्रोडक्ट नेम इसके क्या है, लेफ्ट है। तो राइट टू लेफ्ट तो वर्किंग नहीं है ना इसका, मैंने भी अभी समझाया था आपको। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, ये लेफ्ट राइट टू लेफ्ट कैसे चलेगा, सोचो। ये तो वीलू कप के अंदर यही प्रॉब्लम थी ना। तो किसी भी तरीके से सुनना ध्यान से, यदि आप बेटा कोई फार्मूला का यूज करके ये प्रोडक्ट आईडी को यहाँ ले आते हो, प्रोडक्ट नेम को यहाँ पे लेके आ जाते, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती ना। तो हम इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव अ फार्मूला दैट इज कॉल्ड चूज। चूज क्या करता है कि आपके डेटा को आपके नीड के अकॉर्डिंग उसकी डायमेंशनलिटी को मूव कराता है, मतलब उसकी पोजिशनिंग को मूव करा देता है। इवन उसकी एक और स्पेशलिटी है, जब वो नया टेबल जनरेट करने की भी नीड नहीं हो, वर्चुअली क्रिएट होता है। नहीं। हाँ, बता, अभी वी लुकअप के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, इसलिए मैं वी लुकअप पे बता रहा हूँ। वी लुकअप के अंदर जितने भी सिनेरियो सारे पे डिस्कस करता हूँ। बिल्कुल एक्स लुकअप लगा सकते हैं, बट एक्स लुकअप के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम है, वो इसकी बात करूंगा जब एक्स लुकअप डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखो, चूज के अंदर सबसे पहले क्या पास करना होता है, इंडेक्स नंबर वो पास करते हैं जितने नंबर ऑफ कॉलम चाहिए। जैसे हमने एक इंडेक्स पास किया तो कितने हम कॉलम पास कर सकते हैं, एक। यदि मुझे 3 कॉलम चाहिए तो 3 इंडेक्स पास करना होगा। जैसे मैंने पास किया, देखो करली ब्रेसेस के अंदर 1 2 3, तो हमें कितने कॉलम पास करने पड़ेंगे, 3। तो अब मुझे बताओ, जैसे एक टेबल में कॉलम 1 पे कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें प्रोडक्ट कोड चाहिए था। यही तो प्रॉब्लम थी, क्योंकि 1 पे नहीं रखोगे तो फिर से वही वही बात रह जाएगी। तो 1 पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में हो जाएगा, बाकी राइट साइड में आ जाएंगे। ठीक है। तो ये आ गया। अब 2 पे क्या चाहिए था बेटा बताओ। 2 पे कोई भी, अब 1 मेन था, प्रोडक्ट कोड वो लेफ्ट में होना चाहिए, बाकी कहीं पे भी हो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हमने 3 पास कर रखे, इसलिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, ऑफर प्राइस भी करना। नहीं, ये चूज सिर्फ क्या करेगा बेटा, देखो इस तरह का टेबल जनरेट कर देगा, सिर्फ इस तरह का टेबल। देख रहे हो ना, ये टेबल जहां पे प्रोडक्ट कोड लेफ्ट में हो गया फर्स्ट में, फिर नेम प्राइस, तो अब लेफ्ट टू राइट हो गया या नहीं हो गया बताओ। तो अब हम यही सेम फार्मूला को बेटा यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हमने यहाँ पे लगाया भी लुकअप। अब भी लुकअप में लुकअप वैल्यू तो यही सेम है, और लुक टेबल एरे, तो टेबल एरे में हम इस टेबल को ना सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, चूज, जो क्या करेगा, इस तरह का टेबल जनरेट कर देगा वर्चुअली, वो खुद, मतलब ऐसा नहीं कि नया टेबल। यहाँ पे सबसे पहले क्या बताओ, इंडेक्स नंबर, कितने इंडेक्स चाहिए हमें, 1 2, ऐसे तो 2 ही चाहिए ना, नेम, प्रोडक्ट कोड के बाद नेम चाहिए सिर्फ। तो कोड और नेम चाहिए, यदि प्राइस भी चाहिए होता तो हम 3 लिखते नहीं। तो इसमें सबसे पहले क्या पास करोगे, वैल्यू 1 में क्या पास करोगे, प्रोडक्ट कोड, फिर क्या पास करोगे, प्रोडक्ट नेम, और फिर हमें यदि नीड है तो हम क्या पास कर सकते हैं। तो ऐसा टेबल बना दिया होगा, ये चूज ने क्या किया होगा, इंटरनली ऐसा टेबल बना दिया होगा। तो अब नेक्स्ट पैरामीटर क्या बताओ, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर मैन्युअली भी डाल सकते हो, या फिर आप कैसे डाल सकते हो, यूजिंग यूजिंग मैच। है ना, डन और नॉट डन।
तो मैच लगाओगे तो कैसे यूज करोगे बेटा, मैच। मैच में किसको ढूंढ रहे हो आप, लुकअप वैल्यू ये रही। और ये लुकअप वैल्यू इसका क्या हो जाएगा बताओ। अब चूज वाले में से कॉलम नंबर ढूंढना पड़ेगा ना, क्योंकि ये टेबल थोड़ी है। अब तो ये टेबल बन के चुका है वो। समझ गए ना, तो इस तरह से काम करना होगा। तभी हमने डाला टू, और यदि दो चाहिए तो 2, 3 दोनों में चाहिए तो हमने ऐसे पास किया। देन यहाँ पे हम क्या क्या पास करेंगे, एग्जैक्ट मैच। और यहाँ पे इंटर करेंगे, देखो बेटा दोनों वैल्यू आ गई ना आपकी, यस और नो। अब ये टेबल हमने समझाने के लिए बनाया, ये टेबल हमें बनाया हुआ जरूरत नहीं है। तो चूज अपने आप बना लिया इंटरनली, यस और नो। तो ये ध्यान से समझना पड़ेगा, तो ये था। वो कॉलम नंबर बताता है बेटा, ये वन मतलब फर्स्ट कॉलम, सेकंड मतलब सेकंड कॉलम, थर्ड मतलब थर्ड कॉलम। यदि आपने यहाँ पे 3 इंडेक्स नंबर दिए हो तो 3 कॉलम भी डालना होगा, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ये 3 कॉलम हमने पास किया। 1 पे क्या है, प्रोडक्ट कोड। 2 पे क्या है, प्रोडक्ट नेम। तीसरे पे क्या है, प्राइस। डन। तो VLOOKUP के अंदर ये जो चीजें थी हमने रिजॉल्व करने के लिए, VLOOKUP के अंदर जो डिसएडवांटेज है उसे रिजॉल्व करने के हमारे पास है प्रॉब्लम ऑप्शन। क्या यूज कर सकते हैं हम, VLOOKUP के अंदर मैच लगा सकते हैं, VLOOKUP के अंदर चूज लगा सकते हैं। डन। बट यदि दोनों प्रॉब्लम एक साथ आ गई तो बेटर है फॉर्मूला चेंज कर लें। इंडेक्स मैच। अब देखो नेक्स्ट सिनेरियो की ओर, मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया था आपको, ये वाला कर लोगे ना आप, ये सब ये क्वेश्चन तो कर लोगे ना बिल्कुल इजी तरीके से, ये सॉल्व बताओ। ये सॉल्व हो जाएगा ना सबसे इजीली। आप ये बीलू का बिजली वर्क कर जाएगा, इसमें तो कोई परेशानी ही नहीं है। आप चाहो तो मैच लगा लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं मैच यदि लगा के करो। एक बार मैं 2 मिनट रुक जाता हूँ, एक बार मैच से करके दिखाओ तो बेटा सब लोग करो तो मैच। We are using here VLOOKUP and we need to write here lookup value V6. But in our lookup value, row is changeable, so we need to just lock this one. तो हमने इसे फ्रीज किया और रो को हमने अनफ्रीज किया, अनलॉक किया। We need to pass here table array, तो टेबल array this one is our table array. टेबल array is nothing but just source, जहां से आपको डेटा लानी है। इस तरह से हमने सिलेक्शन की, जस्ट लॉक अगेन दिस वन, इसको लॉक कर लें फिर से। एंड नेक्स्ट वी नीड टू पास हियर कॉलम इंडेक्स नंबर, तो ट्विस्ट यहाँ पे ही था। तो कॉलम इंडेक्स नंबर में मैन्युअली नहीं पास करके हमने क्या बताया आपको, मैच यूज करें। मैच में क्या पास किया, लुक का वैल्यू, लुक का वैल्यू में कॉलम विथ रो है, इसमें क्या लॉक करोगे बताओ। कॉलम को लॉक कर दो, कॉलम को अनलॉक रखो, रो को लॉक कर दो, क्योंकि कॉलम चेंजेबल है ना। अगली बार रिकॉर्ड टाइप की जगह पे रिकॉर्ड स्टेटस हो सकता है, तो इसमें ये चेंजेबल है, रो फिक्स है हमेशा। देन ये रिकॉर्ड टाइप कहाँ से ढूंढना है इसकी पोजीशन, तो यहाँ से ढूंढना है कॉलम वाइज, तो ये हमने पास किया। ये सबके लिए कॉमन रहने वाला था इसलिए हमने इसे लॉक किया। और नेक्स्ट पैरामीटर क्या था बताओ, एग्जैक्ट मैच। ये मैच काम का हुआ, ये भी लुकअप का हुआ, इंटर करो देखो ये आ गया बेटा यहाँ पे। इसको ड्रैग करिए, ये आ गया सारी उसके रिस्पेक्ट वैल्यू। तो इस पूरे को सिलेक्ट करके डबल क्लिक कर दिया, ये डन। ये था हमारा VLOOKUP का सिनेरियो। डन। अच्छा VLOOKUP के अंदर जब आप चूज लगाते हो ना, इसी को कुछ लोग रिवर्स लुकअप कहते हैं। समझ गए ना, तो ये VLOOKUP की सिनेरियो था जो हमने यहाँ पे क्लास में प्रॉपर तरीके से समझाया। और एक और क्वेश्चन है बेटा VLOOKUP के ही VLOOKUP, तो ये करवाना था हमें, देखो एक और VLOOKUP की प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने दे रखा है इसमें। जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो और समझने की कोशिश करो। हमें क्या लाना है, सिटी नेम बिहाफ ऑफ ऑर्डर आईडी। क्या हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जस्ट थिंक अबाउट दिस। हमारे ऑर्डर आईडी के बिहाफ पे बेटा हमारे पास क्या अवेलेबल है, ऑर्डर आईडी या ऑर्डर नंबर का लो, उसके बिहाफ पे हमें मैकेनिक का नेम अवेलेबल है, मोबाइल नंबर अवेलेबल है, और तो अवेलेबल ही नहीं है। बट एक स्पेशलिटी है कि मैकेनिक नेम के बिहाफ पे सिटी का नेम अवेलेबल है। तो यदि हम इस ऑर्डर आईडी के बिहाफ पे मैकेनिक का नेम ले आए, उस मैकेनिक के नेम के बिहाफ पे सिटी आ जाएगा, ये सर नो। तो सबसे पहले हमें क्या लाना पड़ेगा, इस ऑर्डर आईडी के भी यहाँ पे क्या लाने होंगे हमें, मैकेनिक नेम। और उस मैकेनिक नेम के भी यहाँ पे हमें क्या लाना होगा, तो करिए तो एक बार अब यहाँ पे कितने भी लुकअप लगेंगे, तो एक भी लुकअप क्या लेके आएगा, मैकेनिक का नेम। दूसरा भी लुकअप क्या लेके आएगा, है ना, ये और नो। कैसे करोगे बताओ। तो इस ऑर्डर आईडी के भी यहाँ पे तो सिर्फ क्या आ सकता है, मैकेनिक का नेम ही आ सकता है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाना चाहिए, वी लुकअप। वी लुकअप के अंदर ये लुकअप वैल्यू हो गया नहीं। इसके लिए टेबल एरे क्या पास होगा बेटा, यही वाला ना जहां से आपको लानी है। और नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो हमें क्या चाहिए इसमें से बताओ, मैकेनिक का नेम चाहिए।
तो आप मैच के थ्रू भी ला सकते हो, मैन्युअली भी डाल दो, छोटी डेटा है तो मैन्युअली डाल दी एग्जैक्ट मैच। तो ये सिर्फ क्या लेके आएगा बताओ, मैकेनिक का नेम। अब इस मैकेनिक के नेम के भी यहाँ पे हमारी सीटी आ सकती थी, यस और नो? तो बेटा आप बताओ सुनना ध्यान से, इस भी लुकअप में अब हमें लुकअप वैल्यू क्या रखनी चाहिए, ये। बट ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए भी तो आपने भी लुकअप लगाया था ना, याद करिए। उस लुकअप वैल्यू में ऑर्डर आईडी को आपने लुकअप वैल्यू बनाया था, और टेबल एरिया आपने क्या पास किया था, ये वाला, यही पास किए थे ना, याद करिए। और फिर आपको क्या चाहिए था, कॉलम 2 नंबर की पोजीशन, मैकेनिक नेम, और फिर हमने यहाँ से, तो ये जो भी लुकअप था ये सिर्फ क्या कैलकुलेट करके लाएगा, राहुल सैनी। और ये जो राहुल सैनी वो क्या बन जाएगा, इस भी लुकअप का जो बाहर वाला भी लुकअप है उसका क्या बन जाएगा, लुकअप वैल्यू। अब इस लुकअप वैल्यू को भी यहाँ पे नेक्स्ट पैरामीटर क्या पास करना है बताओ, टेबल एरे, यही ना। तो अब टेबल एरे कौन सा पास होगा बताओ, अब ये वाला ना, क्योंकि वो मैकेनिक का नेम आया है सिर्फ और उसमें ये टेबल एरे। इस टेबल एरे के भी यहाँ पे हमें क्या चाहिए बताओ, कॉलम इंडेक्स नंबर में हमें क्या चाहिए था, सीटी। इसमें सीटी कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है ना। और एग्जैक्ट में तो देखो भी लुकअप के अंदर भी लुकअप इस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं। समझ में आया बेटा आप सभी को? एक बार करके देख लो अपने डेटा पे, करके देखो, मैंने भेज रखा है क्वेश्चन पेपर Q13 पे, करके देखो एक बार।